हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का गणित का प्रश्नावली 20.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक 3 पार्ट्स में अच्छे से बताया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आप जाके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर व्यास वाले एक कुएं के चारों ओर, ठीक ना, एक कुआं है, उसके चारों ओर 140 रुपये प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा निर्माण कराना है। ठीक है, तो निर्माण का कुल खर्च बताइए। ठीक है, एक कुआं है, ठीक है, जिसका व्यास दिया गया है और उसके चारों बगल जो घेरा किया जाता है ना सीमेंट का, उसके चारों बगल ना, मतलब परिमाप परिधि पे ही तो घेरा किया जाता है। तो उस घेरे का खर्च बताया कि कितना लगेगा यदि 140 रुपये प्रति मीटर की दर है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। तो बच्चा प्रश्न समझ लेते हैं अच्छा से एक बार फिर से। कह रहा है एक कुआं है, ठीक है, और उसका व्यास दिया गया है कितना, 5 मीटर, मतलब ये दूरी दिया हुआ है 5 मीटर। और बोल रहा है कि इसके चारों बगल, कुएं के चारों बगल एगो जगत का घेरा बनाना है। ठीक ना, सीमेंट का एगो घेरा नहीं बनता है, ठीक है। तो कह रहा है इस घेरा बनाने में कितना खर्च लगेगा वही बताना है। ठीक है, यदि 1 मीटर का 140 रुपया खर्च है तो देखो ये घेरा का खर्च निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, कुआं एक वृत्त है, वृत्त जैसा आकृति रहता है ना, तो वृत्त का हमको परिधि निकालना है, परिधि का ही तो घेरा लगेगा ना। तो चलिए बच्चों लिख लेते हैं अब। तो जो दिया गया लिख लेंगे कि कुआं का व्यास जो दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, हमने लिख लिया, लेकिन हमको व्यास नहीं चाहिए, हमको चाहिए त्रिज्या, इसीलिए हम लोग लिख लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास का आधा। ये व्यास है, यहाँ से यहाँ तक व्यास है ना, तो इसका आधा त्रिज्या होता है ना, बहुत बार बता चुके। तो हो जाएगा 5/2 मीटर। तो हम निकाल लेंगे अब क्या, कुएं का परिमाप, मतलब कुएं का परिधि ना चाहिए, तो कुआं का परिधि निकाल लेंगे। अब निकल जाएगा कुआं का परिधि। कुआं का परिधि या सर्कल का परिधि हम लोग जानते हैं, वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो लिख लेंगे 2πr। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 ले लेंगे। और r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 5/2 मीटर। ठीक है बच्चा, तो इसको काटन कुटिंग करो और यहाँ से निकाल लो वैल्यू परिधि का। तो देखो भाई यहाँ पे 2 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 110/7 मीटर। हम इसको पॉइंट में नहीं ले रहे, ऐसे ही ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरा इतना मीटर आया परिधि कुएं का। तो अब लिख देंगे 1 मीटर। तो बच्चा हम लिख देंगे 1 मीटर जगत घेरा निर्माण का खर्च कितना होता है जी, होता है 140 रुपये। ठीक ना, तो हमको 1 मीटर नहीं चाहिए, 110/7 मीटर का चाहिए ना, इसीलिए 110 मीटर जगत घेरा निर्माण का खर्च कितना हो जाएगा 140, और इसमें गुना कर देंगे क्या, चलिए नीचे लिख दे रहे, ठीक ना, यहाँ पे लिख दे रहे 140 गुना हो जाएगा 110/7। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 1 मीटर जगत घेरे का निर्माण का खर्च है 140 रुपया, तो हमको कितना मीटर चाहिए 110/7 मीटर का। हम अब यहाँ पे काट देंगे, देखो 7 1 7, 7 दूनी 14, मतलब 20 बार में कट गया। तो अब क्या आ गया यहाँ पे 20 गुना 110 आ गया। जब गुना कर देंगे तो 2200, ठीक है, मतलब 2200 रुपये हो जाएगा खर्च, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चा देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चा कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहिए की 150 चक्कर लगाने पर साइकिल कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, यही पूछा है। तो पहिए का हम अगर यदि परिधि निकाल लेंगे
तो मेरा निकल जाएगा एक चक्कर का परिधि। तो चलिए बच्चों बनाते हैं, कुछ नहीं है इसमें भी। तो बच्चा इसमें कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया है, ठीक है, इसका आपका व्यास दे दिया, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है 100-150 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। तो हम देखो इसका परिधि निकाल लेंगे, मतलब पहिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लेंगे परिधि, तो एक चक्कर का दूरी हो जाएगा, और जब एक चक्कर का दूरी हो जाएगा तो 150 का भी निकल जाएगा, हमको एक का निकालना पड़े। तो चलिए बनाते हैं अब। तो बच्चा हम लिख लेंगे पहिए का व्यास इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, लेकिन हमको व्यास नहीं चाहिए क्योंकि परिधि निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, इसीलिए त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा क्या, d/2, मतलब व्यास का आधा, तो 70/2, ठीक है। तो इसको काट सकते हो, 70 को जब 2 से काट देंगे तो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, हम रहने दे रहे हैं 70/2 सेंटीमीटर ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब लिख लेंगे पहिए का परिधि, पहिया का परिधि ही ना चाहिए, पहिया का परिधि हो जाएगा क्या, 2πr, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2 गुना 22/7 गुना r अभी निकाला 70/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। आप काटंग कुटिंग करो, आता है ना काटंग कुटिंग करा, देखो 2 2 कट गया, 7 1 7, 7 10 70, तो कितना आ गया जी 22 गुना 10, तो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, ठीक ना। पहिए का परिधि मतलब एक चक्कर की दूरी हम लिख देंगे, पहिए के एक चक्कर का दूरी 220 हो गया, ठीक ना, सेंटीमीटर। मतलब यही हुआ, ये जो परिधि निकला आपका यही तो एक चक्कर की दूरी हुआ। तो लिख लेंगे अब एक चक्कर की दूरी इक्वल टू हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, लेकिन हमको एक चक्कर का नहीं चाहिए, हमको चाहिए 150 चक्कर का। तो इसीलिए 150 चक्कर का दूरी एक का निकाल लेंगे तो 150 का निकल जाएगा कि दूरी इसी तरह बन रहा है कि एक आम का दाम 5 रुपये है तो 10 आम का दाम 10 गुना 5 हो जाता है। तो एक चक्कर का दूरी है 220, तो हमको 150 चक्कर का लगाना, तो 150 से गुना कर देंगे और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। आप लोग गुना कर दीजिएगा। तो चलिए गुना कर दे रहे हैं, 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30 और 3 33 आ गया, ठीक है। और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा था, ये 2 जीरो हम बैठा देंगे सेंटीमीटर। आप लोग को रफ में गुना कर लीजिएगा, डाइट नहीं कर पाते हैं तो। और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चा कि 0.21 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 363 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया है जिसका त्रिज्या दे दिया गया है, दिया गया कितना 0.21, ठीक है। और एक दूरी भी दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी समझ लो दिया गया है 363 मीटर। तो बोल रहा है ये दूरी तय करने में इस पहिए को कितना बार घूमना पड़ेगा। देखो एक बार घूमा, कितना बार घूमना पड़ेगा इस पहिए को, वही पूछा है, ठीक ना। इस पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा वही पूछा है। तो यहाँ पे बच्चा करना क्या है, देखो एक पहिए का पहले हम परिधि निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे तो एक चक्कर का दूरी निकल जाएगा ना। सपोज यहाँ से यहाँ तक गया तो एक चक्कर लग गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 2 चक्कर लग गया, इसी तरह जाते गया। तो 363 चक्कर लगाने में 363 मीटर जाने में कितना चक्कर लगाएगा वही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब बनाते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हल। हल में क्या दिया गया है, जो दिया गया है त्रिज्या दिया गया, तो लिख ले रहे हैं त्रिज्या r इक्वल टू दिया गया है 0.21 मीटर। तो जब त्रिज्या दिया गया है तो इससे हम पहिए का परिधि निकाल लेंगे। तो लिख ले रहे हैं पहिए का परिधि, ठीक ना, पहिया का
परिधि हो जाएगा 2πr। ठीक है बच्चा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और आर आपका दिया हुआ है कितना 0.21 मीटर। ठीक है, तो अब इसको या तो पॉइंट हटा के यहाँ 0 0 लिख के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं। हम डायरेक्ट काटने वाला सीख लो। देखो 7 एक का 7 और 7 का पहाड़ा में 21 आता है ना, कितना बार में 7 या 21, 3 बार में कट गया। लेकिन बच्चा पॉइंट में जब काटोगे तो एक चीज़ ध्यान देना, पॉइंट के बाद के गो संख्या है, 2 गो संख्या है ना, एक संख्या 2 संख्या। तो हम यहाँ जो पॉइंट बैठाएंगे तो 2 संख्या होना चाहिए, लेकिन जब हम काटे तो सिर्फ 3 है, दूसरा संख्या नहीं है, तो दूसरा संख्या अपने मन से बैठा देंगे 0। अब 2 संख्या हो गया ना तो पॉइंट यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है बच्चा, मेरा कट गया, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। या तो आप पॉइंट हटा के 0 0 लिख देंगे, बात वही बराबर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 को जब 22 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है, अभी दोनों को आपस में गुना कर दो, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 4 12 13, यही आ रहा है। 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद पॉइंट बैठा देंगे मीटर, यही हो गया। तो बच्चा ये आया पहिए का परिधि, मतलब एक चक्कर लगाने में दूरी यही आया, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो लिख देंगे एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी कितना आ गया बच्चा 1.32 मीटर। ठीक है, लेकिन हमको दूरी से कोई मतलब नहीं, हमको चक्कर से मतलब है। तो एक एक नियम निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे कि 1.32 मीटर लगाता है। 1.32 मीटर जब होता है तो एक चक्कर लगता है, कितना चक्कर लगता है, एक चक्कर लगता है। तो 1 मीटर जब होगा तो कितना चक्कर लगेगा, तो 1/1.32 चक्कर लगेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा है। एक एक नियम इसको बोलते हैं, ठीक ना, कि इतना मीटर एक चक्कर लगता है। तो 1 मीटर कितना चक्कर लगेगा, लेकिन हमको 1 मीटर नहीं चाहिए, हमको कितना मीटर चाहिए 363 मीटर चाहिए। तो 363 मीटर चाहिए तो कितना चक्कर लगेगा, तो 1 मीटर का जो चक्कर है कितना है 1.132, इसमें गुना कर देंगे कितना 363 से, और यही हो जाएगा चक्कर। अब इसको क्या करना है बच्चा, इसको काटन कुटिंग करना है। तो काटन कुटिंग करो। तो हम लिख दे रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर गुना करके 1 लिख के उसका जितना संख्या उतना 0 बैठा देंगे, 2 को 0 बैठ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये समझ में आया, पॉइंट हट गया। तो अब क्या बच गया बच्चा, यहाँ पे बच गया 100 गुना 363 बट्टा 132। ठीक है, अभी दोनों को जब आपस में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 363, 2 को 0 बैठ जाएगा, गुना कर देंगे तो बाय 132। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको भाग दे देना है। तो चलिए बच्चा भाग दे देते हैं। तो भाग दे दो 132 को, 132 को भाग देना है किससे, 36300 से। तो देखो भाग दे रहे हैं, कितना बार में जाएगा, 3 बार में ले रहे हैं, 3 3 9 हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे 6 है, नहीं होगा तो 2 ही बार में ले रहे हैं। कितना हो गया 2 दूनी 4, 3 3 6, 1 1 2। ठीक है, माइनस कर दे रहे हैं, एक पैंचा ले लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर एक पैंचा ले लेंगे यहाँ 9 हो जाएगा, फिर ऊपर से उतरेगा 0। ठीक है, यहाँ पे 2 में 2 जगह काट कूट हो जाएगा। अब कितना बार में जाएगा जी, अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं 9 का 9 18 27, नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, 8 8 का 16 24, 8 9 10 नहीं, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 का 14 तक 7 से हो जाएगा, 7 से ले रहे हैं। तो 132 को जब 7 से गुना करेंगे तो आता है ना 7 दूनी 14 के 4, हाथ में रहा 1 का 7 14 तक 21 और 1 22 के 2, हाथ में रहा 2 7 8 9 हो गया ना। तो 7 बार में लग जाएगा 924 में, माइनस कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो एक कैरी कर लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। ठीक है, अब किससे लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे तो 8 में 2 जाएगा तो 6 होगा री, 6 हो जाएगा।
तो अब कितना बार में चल जाएगा बच्चा, 5 बार में चल जाएगा, 5 बार में चल जाएगा 660 और ये कट जाएगा, ठीक ना। 132 को जब 5 बार में करेंगे तो 5 दूनी 10, एक 5 का 5 10 15, एक 16 के 6 हाथ में 5 एक 6 आ गया ना। तो क्या हो जाएगा 7 2 7 5 चक्कर, और यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चा कि एक घास के मैदान में 3.5 मीटर रस्सी से एक बकरी बंधी है, तो बकरी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं इसको। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है एक घास का मैदान है, समझो यहाँ पे बकरी को खूंट दिया गया है, इतना दूरी पे यहाँ पे एक बकरी है, ठीक ना। तो बकरी चरता है, ठीक ना, खेत है, तो यहाँ पे कितना दूर तक एरिया तक चर लेगा। तो देखो बकरी घूमेगा एक सर्कल के आकार में, ठीक ना। तो ये जो सर्कल बना, बकरी जो है यहाँ पे, ये बकरी कितना यहाँ से यहाँ तक मीटर दूरी है, ये कितना दिया है 3.5 मीटर की दूरी पे बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया है। तो ये इतना एरिया चर लेगा ना, मतलब इसके बीच वाला भाग भी ये चर लेगा। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है जी, यहाँ पे हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, परिधि नहीं निकालना है। बकरी यहाँ पे बंधा है तो घूम घूम के चर चर के पूरा भाग चर सकता है, तो वही कुछ चीज़ पूछा है। तो चलिए बच्चा आप बनाते हैं। तो लिख लेंगे हल। तो यहाँ पे क्या रस्सी की लंबाई दिया है, मतलब त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या यही हो जाएगा। तो रस्सी की लंबाई लिख लेंगे, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई इक्वल टू कितना दिया है 3.5 मीटर, ठीक ना, यही दिया हुआ है। मतलब त्रिज्या, त्रिज्या इक्वल टू यही हो जाएगा, त्रिज्या आर इक्वल टू यही हो जाएगा 3.5 मीटर। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू नहीं बोला है तो लिख देंगे 22/7 गुना त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 3.5 मीटर पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब काटो, 22/7 गुना 3.5 मीटर गुना 3.5 मीटर, ठीक है, यही हो जाएगा। अभी हमने काटने सिखाया भागा, देखो 7 पचे 35 होता है, 5 बार में काट देंगे। लेकिन देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा। अब इस सबको आपस में गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 22 गुना 0.5 मीटर गुना 3.5 मीटर, यही हो जाएगा। तो सबको आपस में गुना कर देना तो कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 11 मीटर गुना हो जाएगा 3.5 मीटर। जब ये दोनों को आपस में गुना किए तो 11 मीटर आ गया। अब इस दोनों को आपस में गुना कर दो तो यहीं गुना कर दे रहे, ठीक ना। 3.5 को जब 11 से गुना कर दे रहे हैं तो 5 3 5 3 तो हो गया 5 3 8 3, तो हो जाएगा 385 और एक संख्या बाद पॉइंट है तो यहीं हो जाएगा। अब देखो मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब लिख देंगे, इसीलिए बकरी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, इसीलिए बकरी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 385 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी जगह लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 385 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 16 है कि 2 रुपये 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुएं पर जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। एक कुआं है, ठीक है, और इस पर जाली लगाना है, ठीक है। तो वर्ग मीटर का दर बता दिया है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं।
तो बच्चा इस बार कुछ नहीं है, एगो कुआं है, ठीक है, इसमें जाली लगाना है, ठीक है। तो हमको कुएं का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखो इसमें त्रिज्या दे दिया है, तो हम लिख लेंगे त्रिज्या, त्रिज्या आर इक्वल टू दिया गया है कितना, 2 मीटर, हमने लिख लिया। तो हमको चाहिए क्या, कुएं का, इसलिए कुएं का क्षेत्रफल चाहिए हमको, क्षेत्रफल ही ना चाहिए, इसी पे ना जाली लगाना है। तो कुएं का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। कुआं का क्षेत्रफल होता है यही पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर कितना है जी, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। तो मीटर पे स्क्वायर हम कर देंगे। तो अब बच्चा क्या हो गया, 2/7 गुना 2 मीटर गुना 2 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या करना है, देखो गुना कर देना है, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 8, अब मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा कुएं का क्षेत्रफल, ठीक है। हम यही रहने दे रहे हैं, हम इसको काट नहीं रहे हैं। अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 1 मीटर स्क्वायर की दर, लिखा गया ना, प्रति वर्ग मीटर की दर पूछा, तो 1 मीटर स्क्वायर की दर आपका दिया गया है कितना, 2 रुपये 10 पैसे, ठीक है। इसलिए हमको 88/7 मीटर स्क्वायर की लागत पूछा है। तो लागत क्या हो जाएगा, लागत इक्वल टू हो जाएगा 2 इतना रुपए जो लगता है उससे गुना कर देंगे किससे, 88/7 से, ठीक है, यही है। तो गुना कर दो जी, देखो यहाँ पे 21 आ रहा है, क्या आ रहा है 21, हटाओ, हम पॉइंट ही हटा दे रहे हो, देखो पॉइंट हटाएं, नीचे 1 लिख के 2 को संख्या 2 को जीरो बैठा दिए हैं, ठीक है। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 110 गुना 88 बाई यहाँ पे 100 गुना 7 आ गया, यही आ गया। अब हम लोग जानते हैं 7 का 7 कट गया, 7 7 21, 21 कटा, एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो बैठा देंगे। अब क्या है, 30 को गुना करना है 88 से, तो हम यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं, 30 को गुना करना है किससे, 88 से, ठीक है। तो 88 से गुना कर देंगे, 0 8 का 16 24 हो गया, फिर 0 24 हो गया, तो कितना आ गया 0 4 6 2, तो आ गया 2640 बाय नीचे क्या आ गया 100, ठीक है। अब देखो पॉइंट में बैठा दो, एक लिख के 2 को जीरो है ना, तो 2 को संख्या बाद पॉइंट बैठ जाएगा, बहुत इजी है। जब भी एक रहेगा और जितना भी जीरो रहेगा तो उतना इजी हो जाता है सॉल्व करना, भाग देना, इसको 100 से भाग दे देना, या फिर आप लोग, तो 2 को जीरो है, हम लिख देंगे 64, 2 संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा, एक संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या ये हो गया, तो पॉइंट पड़ जाएगा यहाँ पे, मतलब 26.4 रुपये, इतना ही खर्च लगेगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, या फिर आप यहाँ पे जीरो बैठा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जीरो हम बैठा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 को जीरो है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट बैठा दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से हल किए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और क्लास 7 के इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।